जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस छठा पाठ बना रहे हैं। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। कल हमने राम जन्म के कारण के ऊपर चर्चा की। आपको बताया 5 कारण थे राम जी के जन्म के। आज हम राम जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ चौथे पन में एक दिन तैयार हो रहे थे, तब उन्होंने अपने कानों के पास सफ़ेद बाल देखे, तो उन्हें लगा कि अब मैं चौथे पन में आ गया हूँ और मेरे यहाँ कोई कुल दीपक नहीं है, मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। तो राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए और वशिष्ठ जी से कहने लगे, बहुत रो कर कहने लगे कि गुरुजी कुछ कृपा करो, कुछ देखो हमारे वंश का क्या होगा। मैं चौथे पन में आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई कुल का दीपक नहीं है। आप देखिए, ऋषि वशिष्ठ जो राज ऋषि थे, उन्होंने राजा दशरथ का कुंडली देखी और उनका भाग्य देखा। कहने लगे, राजा जी आप एक पुत्र के लिए रोते हैं, मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में आपके घर 4 पुत्र पैदा होंगे। तो राजा जी कहने लगे कि गुरुजी फिर कुछ उपाय करिए जिससे शीघ्र से शीघ्र हमारे घर में उजियाला फैल जाए। तो ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, ठीक है आप ऐसा करिए, श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, आप स्वयं जाइए उनके पास और उनको कहिए कि गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है, हम पुत्र यष्टि यज्ञ करना चाहते हैं। श्रृंगी ऋषि आए, सारी व्यवस्था हुई, पुत्र यष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराया गया। श्रृंगी ऋषि ने उसमें आहुति दी। राजा दशरथ तीनों रानियां बैठे प्रार्थना करते रहे और यज्ञ की हवन कुंड में अग्निदेव प्रकट हुए, एक चारू का कटोरा लेकर, जिसको गुरु वशिष्ठ ने लिया और राजा दशरथ को दिया और कहा, इसमें से आधा भाग कौशल्या जी को दीजिए और आधे में से आधा भाग कैकेयी को दीजिए और आधा सुमित्रा को दीजिए। और उसके बाद कैकेयी ने आधा भाग सुमित्रा को दिया अपने में से और कौशल्या ने आधा भाग भी सुमित्रा को दिया अपने भाग में से। इस प्रकार टाइम व्यतीत होने लगा और कौशल्या के एक कथा ये भी आती है कि कौशल्या के जिस टाइम हाथ में वो चरु दिया गया तो एक कोई पक्षी चील उस चरु में से एक चोंच भरकर ले गई और जंगल में अंजनी माँ तपस्या कर रही थी, उनके हाथ में वो चरु गिरा दिया और वो चरु हनुमान जी की माता अंजनी ने वो चरु उन्होंने खाया और उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार की भी कथा आती है। इसीलिए हनुमान जी को कहीं कहीं राम जी का भी भाई बताया गया। तो टाइम गुजरने लगा और चैत मास 9वीं तिथि दिन शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे मेरे राम सरकार राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए और वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और उस समय माता ने उनकी स्तुति की। क्या स्तुति की? बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भयंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भयो पकट श्री कंता
अम्मांड निकाया निर्मित माया, ओम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोबासी कह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना, चरित बहो विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे, माता पुनि बोली तो मति धोली, तदेव तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, शीला तिसरिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जगावै हरिपद पावै, न परई भव कूपा। विप्रधेनु सुरहित विप्रधेनु सुरसंतहित, लीन मनुज तार निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर राम जय जय राम। भगवान राम माँ कौशल्या के गर्भ में 10 महीने तक रहे और 10वें महीने में उन्होंने अपना प्रकाट्य किया, प्रकट हुए माँ कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप में, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, सारे आयुध उनके हाथों में सुशोभित थे, मुख पर एक सूर्य का तेज था, माँ की आंखें चकाचौंध हो गई। भगवान कहने लगे, माँ बोल क्या करूं, रावण को मार दूं, बोल क्या करूं। माता हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु ये तो बहुत बात की लीला है, अभी आप बालक बन जाइए, शिशु रूप में आइए। माता पुनि बोली सोमति ढोली, तजेउ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति पुण्यशीला, यह सुख परम अनूपा। माता ने कहा कि प्रभु शिशु छोटा बालक बनिए, तभी तो आप जब तक रोएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौशल्या के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। ये तो आप प्रकट हो गए, आप तो भगवान है, मैं जानती हूँ। तो भगवान ने छोटा रूप बनाया शिशु का और रोना शुरू किया। अब चुपे ही नहीं, दरवाजे पर दासियां कान लगाए खड़ी थी। जैसे ही रोने की आवाज आई, दासी महाराज के पास भागी, महाराज बधाई हो बधाई हो, कौशल्या जी ने लाला को जन्म दिया है। और राजा दशरथ ने अपने मणियों का हार उतार कर दासी को दे दिया। कहने लगी बाजे वाले को बुलाओ, दशरथ कहने लगे बाजे वाले को बुलाओ, फटाफट ढोल बजवाओ, और बाजे बजने लगे। उसके बाद केकई माता के घर से खुशखबरी आई, उनके कक्ष से रोने की आवाज आई, वहां की दासी भागी और राजा दशरथ के पास पहुंची। महाराज बधाई हो, केकई ने एक लाला को जन्म दिया है, सुंदर लाला को। तो महाराज दशरथ ने अपनी दूसरी वीरणी मणियों की माला उतार कर दासी को दी। अब महाराज सोचने लगे, 2 तो आ गए, तीसरे की खुशखबरी नहीं आ रही। कुछ देर बाद एक सुमित्रा की दासी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, महाराज सुमित्रा जी ने 2 लालाओं को जन्म दिया है। महाराज खुशी से नाचने लगे। बधैया बाधे आंगने में, बधैया बाधे आंगने में, राम जी का जन्म हो गया। और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की, जय कन्हैया। और राम जी का जन्म हो गया और महाराज खुशी से नाच रहे हैं। पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। और उत्सव ऐसा हुआ कि घर घर में यज्ञ होने लगे कि राजा दशरथ के यहाँ सब आस लगाए बैठे थे कि हमारे राजा के यहाँ कोई कुल दीपक आ गया है, तो इसलिए सब भगवान से पूजा करने लगे, सब यज्ञ करने लगे और सब यज्ञ करने लगे। और सब ये दिन के 12 बजे आए थे तो सूरज महाराज का रथ उस ऊपर ही था। सूरज महाराज बोले, भाई यहाँ तो बधाइयों का कार्यक्रम चल रहा है, एक जाता है दूसरा बधाई गाने आ जाता है, और बधाइयाँ चलती रही, नाच गाना चलता रहा। सूरज देवता कहने लगे, ये मेरा खानदान है, तो ये भी मैं सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया था, तो भगवान सूर्य देव ऊपर ही रथ रोक लिया और उसको सब देखने लगे। ऐसा कहते हैं संत लोग कि 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही रहा, सूर्यदेव को पता ही नहीं चला। सूर्यदेव सोचने लगे, जब ये उत्सव बंद हो तो हम जाएं,
और लोग सोचने लगे कि रात्रि हो तो हम उत्सव बंद करें। न सूर्यदेव अयोध्या के ऊपर से हटे, न रात्रि आई, और 1 महीने तक उत्सव ही चलता रहा। जब सारे नगर में हवन का धुआं हुआ और पूरा हवन का यज्ञ का धुआं फैल गया, और जब कुछ अंधेरा हुआ तो 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद सूर्यदेव को आभास हुआ, भाई मुझे तो 1 माह हो गया। रथ को आगे बढ़ाया, तब रात्रि आई और भगवान ने जन्म लेकर आंगने में खेलना शुरू किया। ठुमक चलत राम चलन, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया। भगवान ठुमक ठुमक कर चलते हैं, छोटी छोटी पायलें उनके पैरों में हैं और सब माताएं आनंद ले रही हैं। इधर शंकर भगवान ने सोचा कि क्यों ना चलकर भगवान के दर्शन किया जाए बाल रूप के। भगवान शंकर तो बाल रूप की पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान ने काकभुजंडी को बुलाया कि चलो जरा चेला बन जाओ तुम और हम तुम चलते हैं। भगवान शंकर ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभुजंडी को चेला बनाकर दोनों अयोध्या में आ गए। अब सोचने लगे कि हम राजा दशरथ के यहाँ कैसे जाएंगे, दर्शन कैसे मिलेंगे। तो चेले से बोले चलो ऐसा करते हैं, सरयू के किनारे एक अपना ठिकाना लगाते हैं और जरा प्रचार कर दो कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं जो 3 रेखा खींचकर बताते हैं कि इसका भविष्य भूत और वर्तमान क्या होगा। इसका भूत वर्तमान और भविष्य क्या होगा, ये 3 रेखा खींचकर बतलाते हैं। तो वहाँ तो और दक्षिणा भी कुछ नहीं लेते, जो इच्छा हो दे दो। वहाँ लाइन लग गई। तभी किसी ने जाकर कौशल्या जी से कहा कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, क्यों ना उनको अपने लाला का हाथ दिखा दो। मैंने कहा ठीक है बुलाओ। उस दासी को भेज दिया, चलो महाराज आपको महलों में बुलाया है। शंकर जी कहते हैं कि चला दुकानदारी समेटो जल्दी से, हम जिस काम के लिए आए वो काम पहले करना है। दोनों अयोध्या के द्वार महल के द्वार पर आ गए। अब दासी कहने लगी भाई हमें तो ज्योतिषी से काम है, चेला तुम क्या करोगे, तुम तो यही रुको। तब काकभुजंडी जी शंकर जी से कहने लगे कि प्रभु कुछ करो। शंकर जी कहने लगे देखो ये पाँव की रेखाएं देखता है, मैं माथे की रेखाएं देखता हूँ, इसको भी ले लो। चलो कोई बात। अब राम जी के दर्शन, राम जी जहाँ पालने में लेटे थे वहाँ जाकर शंकर जी ने दर्शन किए और काकभुजंडी जी ने उनके पाँव पकड़ लिए और उनके पाँव की रेखाएं देखने लगे। और पाँव में धनुष चक्र पद्म ये सब आयुष सुशोभित थे, शंख चक्र सब सुशोभित थे। तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। और राम जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और शंकर जी राम जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और शंकर जी कौशल्या जी से कहते हैं माँ तेरा लाला 3 लोकों को पालने वाला है, इसका नाम 3 लोकों में होगा, ये विश्व को विजय करेगा, पूरे विश्व में राम राज्य फैलाएगा। और बहुत कुछ भगवान ने बताया। और माता उनको दक्षिणा देने लगी तो भोलेनाथ कहने लगे हम तो फकीर साधु है, हम कुछ नहीं लेते। और प्रणाम कर कर चले गए। काकभुजंडी भी चले गए। उसके बाद एक बार काकभुजंडी के मन में आया कि चलो राम जी को देखता हूँ क्या करते हैं। राम जी के महल पर कौवा बनकर आकर बैठ गए। उधर छत पर राम जी खेल रहे हैं, एक हाथ में उनके कुछ रोटी का टुकड़ा या खीर है और राम जी अपनी छत के ऊपर पाजनिया पहन के, छोटे से बालक हैं अभी 1.5-2 साल के, और छत पर खा रहे हैं कुछ। तो काकभुजंडी जी कौवा बने हुए थे उनके, उन्होंने उसके हाथ से राम जी के हाथ से रोटी को छीन लिया और छीन कर उड़ने लगा। राम जी अभी छत पर अकेले थे, राम जी ने अपना हाथ बढ़ाया है, काकभुजंडी ऊपर के 7 लोग पार कर गया और राम जी का हाथ पीछे पीछे आ रहा है। काकभुजंडी को चक्कर आ गए। काकभुजंडी वापस नीचे आए और राम जी की इस महल पर आकर बैठ गए। तो देखा राम जी तो वहीं खड़े हैं। तब राम जी काकभुजंडी जी को एहसास हुआ कि ये तो ब्रह्म है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्होंने माफ़ी मांगी और उनका कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि आप वास्तव में ब्रह्मी है कि राजा के ही पुत्र है। तो काकभुजंडी जी चले गए। तो बाल लीलाएं बहुत है, भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई सब विधि सब संता। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के चरित्र जो मैं आपको रामायण चरितमानस में लिख रहा हूँ और जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब शंकर जी ने कहे हैं। शंकर जी
कि कही हुई कथा को तुलसी वाल्मीकि जी ने लिखा और वाल्मीकि जी की कही हुई लिखी हुई कथा को हिंदी में अनुवाद तुलसी जी ने किया है। ये सब शंभू जी का प्रसाद है। तो आज के लिए इतना ही। बोल जय सिया राम, राजा रामचंद्र सरकार की जय, आज के आनंद की जय, राम जी के जन्म की जय। अब कल हम बाल लीलाओं का चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय सिया राम।